अमीर मुख्तार के लश्कर की हसीन बिन नुमैर और रबिया बिन मुखारिक से जंग। मुख्तार ने अब्दुर्रहमान बिन सादुल हमदानी को बुलाकर उसको खिलत दिया और कहा, मैंने तुमको मोसिल का हुक्मरान मुकर्रर किया। फिर 1000 जवान उसके साथ किए और मोसिल की रवानगी का हुक्म दिया कि वहाँ जाकर अपना कब्ज़ा और तसल्लुत करे। जब अब्दुर्रहमान मोसिल पहुँचा तो वहाँ के लोगों ने बखलूस दिल उसकी अताअत कबूल की। अभी 17 रोज़ उसको वहाँ क़याम में गुजरे थे कि उसकी खबर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को पहुँची कि मुख्तार का आमिल मा फ़ौज के मोसिल पहुँच गया है और लोगों को मौला अली की मोहब्बत और दोस्ती की तरगीब दे रहा है और उनसे दुश्मनी की मुमानियत करता है। उसने हसीन बिन नुमैर दुश्मन अहले बैत को 2000 सवार देकर मोसिल रवाना किया और कहा कि तू जाकर मोसिल पर कब्ज़ा कर ले और मुख्तार के आमिल को कत्ल कर दे। जब अब्दुर्रहमान को उसके आने की खबर मिली तो उसने मोसिल से तकरीयत में मा फ़ौज के आकर क़याम किया और मुख्तार को हसीन बिन नुमैर के यलगार की इत्तला दी और लिखा कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास फ़ौज कम है। मेरा क़याम मोसिल में दुश्वार था, इसलिए तकरीयत चलाया हूँ, लिहाजा कुछ फ़ौज मेरी मदद को भेजिए ताकि मैं मोसिल पर दोबारा कब्ज़ा कर लूँ। मुख्तार ने यह ख़त पढ़कर ज़ैद बिन अनस को बुलाया और कहा, मैं तुमको मोसिल का हुक्मरान मुकर्रर करता हूँ और 6000 आज़मूदाकार सिपाही उनकी मातहती में देकर हुक्म दिया कि हसीन बिन नुमैर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की तरफ से वहाँ आया हुआ है, उससे जंग करके मोसिल पर कब्ज़ा कर लो। और एक नहायत दिलेर सरदार वर्क़ा बिन गारिब को उनके हमराह किया। ज़ैद बिन अनस ने कहा, मुझे हुकूमत और अमारत की तमन्ना नहीं है, बल्कि मैं यह काम महज खुशनुदी खुदा हासिल करने के लिए करना चाहता हूँ। मुख्तार ने उनको दुआए खैर दी और मोसिल की तरफ रवाना किया और एक ख़त अब्दुर्रहमान को लिखा कि तेरा ख़त मिला। मैंने हसीन बिन नुमैर के मुकाबले के लिए ज़ैद बिन अनस को रवाना किया है। तुझको ये इख्तियार है कि ख़ुद उनकी रफ़ाकत में रहकर जंग कर या वो 1000 सवार जो मैंने तेरी मातहती में दिए हैं उनको ज़ैद बिन अनस के सुपुर्द करके मेरे पास वापस चला आ। ज़ैद कूफे से रवाना होने लगे तो मुख्तार इब्राहिम ने शहर के नाके तक उनकी मशायत की और अमायदीन शहर भी मशायत के वास्ते आबादी के बाहर तक आए। ज़ैद को तमाम लोग बहुत अजीज़ रखते थे क्योंकि वो नहायत इबादत गुजार और बड़े सखी और जव्वाद थे। लोगों को उनकी ज़ात से बहुत फ़ायदे पहुँचते रहते थे, इसलिए उनको रुखसत करते हुए बेख्तियार रोने लगे। ज़ैद कूफे से रवाना होकर मकाम साबात तक पहुँचे थे कि अलील हो गए। सरदारान फ़ौज उनको लेकर अस्करिया पहुँचे। यहाँ उनकी तप में और इजाफा हो गया। लश्कर ने यहाँ 3 रोज़ क़याम किया। चौथे रोज़ ज़ैद ने सरदारान फ़ौज को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि कल रात मैंने एक ख्वाब देखा। सब ने पूछा वो क्या है? जवाब दिया कि गोया मैं बहिश्त में बैठा हूँ और जनाब सरवर कायनात को देख रहा हूँ। जनाब अमीर उनकी दाहिनी जानिब और जनाब इमाम हुसैन उनके बाएं जानिब हैं और हज़रत जाफ़र तैयार, हज़रत हमज़ा, हज़रत अब्बास, जनाब मुस्लिम बिन अकील और सारे अहले बैत उनके गिरदो पेश जमा हैं। मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे गया, उनको सलाम किया। सब लोगों ने जवाब सलाम देकर मेरा हाल पूछा। फिर जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए ज़ैद, तूने नहीं देखा कि हमारी आलो औलाद के साथ उम्मत के गुमराहों ने क्या किया? खुदा की कसम मैं क़यामत में उनका दुश्मन होऊंगा और तेरा और उन लोगों का शफ़ी होऊंगा जो तेरी मानंद होंगे। ये ख्वाब सुनकर हाज़रीन रोने लगे और दुश्मनों से लड़ने और उनसे इंतकाम लेने का हौसला और बढ़ गया। उसके बाद ज़ैद माए फ़ौज अस्करिया से साबात पहुँचे। वहाँ उनकी अलालत में और इजाफा हो गया। वहाँ उन्होंने फिर ख्वाब देखा कि मेरे सर पर महताब तमाम सितारों के साथ इस्तादा है और जब मैं मकाम खुदैशा पहुँचा तो वो चाँद बिल्कुल स्याह हो गया और सितारे बदस्तूर कायम रहे। उन्होंने अपने हमराइयों को बुलाकर अपना ख्वाब बयान किया और कहा, इसकी ताबीर मैंने ये ली है कि वो चाँद मैं हूँ और सितारे तुम लोग हो। चाँद का स्याह होना इस बात की दलील है कि मैं कत्ल कर दिया जाऊँगा और तुम लोग सलामत रहोगे। अहले लश्कर ये ताबीर सुनकर बहुत रोए और बोले कि इंशाअल्लाह अंजाम बखैर होगा और आप भी सलामत और खुश खुर्रम रहेंगे। फिर ज़ैद वहाँ से रवाना होकर तकरीयत पहुँचे। वहाँ अब्दुर्रहमान ने माए फ़ौज के शहर से बाहर निकलकर इस्तकबाल किया।
जैद ने यहाँ से भी कूच किया और फिर मंजिल खुदैशा पर पहुँचे। यहाँ उनका मर्ज और बढ़ गया, यहाँ तक कि वो नमाज के वास्ते भी खड़े नहीं हो सकते थे। उधर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को जासूसों ने खबर दी कि ज़ैद बिन अनस एक लश्कर जर्रार के साथ मुख्तार की तरफ से मूसल पर कब्ज़ा करने जा रहे हैं। इब्न ज़ियाद ने उनसे मुकाबले के लिए एक शामी सरदार रबिया की मातहती में 4000 सवार देकर हुक्म दिया कि हसीन इब्न नुमैर से पहले मूसल पहुँच जाए, और हसीन इब्न नुमैर को एक ख़त लिखा कि मैंने रबिया बिन मुखारिक को तुम्हारा अफसर मुकर्रर किया है, उसकी अताअत करना और उसके मशवरे से जंग करना। अलगर्ज जब रबिया मूसल में दाखिल हुआ तो उसके पास 20,000 फ़ौज फराहम हो गई। वो मूसल से ये फ़ौज लिए हुए खुदैशा को रवाना हुआ और वहाँ से 2 फरसख के फासले पर पहुँचकर क़याम किया और एक सफ़ीर ज़ैद के पास भेजा। सफ़ीर ने ज़ैद को रबिया का ये पैगाम दिया कि ए ज़ैद, तुम इराक़ को छोड़कर यहाँ क्यों आए हो? अगर मूसल पर कब्ज़ा करना चाहते हो तो ये तमा अपने दिल से निकाल दो और अपनी फ़ौज को लेकर कूफा वापस जाओ, इसी में तुम्हारे लिए बेहतरी है, वरना कत्ल कर दिए जाओगे। ज़ैद ने जवाब में कहलाया कि ओ शकी, मैं मुल्क व माल की तमा में यहाँ नहीं आया हूँ, बल्कि तुम शयातीन के वजूद से रूए ज़मीन को पाक करने आया हूँ। एलची ने कहा, तुम तलब खून हुसैन की गरज से यहाँ आए हो तो हमारे लश्कर में कातिलान हुसैन में से कोई नहीं है, बल्कि वो सब खुद इराक़ और कूफे में मौजूद हैं। ज़ैद ने कहा, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से बढ़कर और कौन शख्स होगा? वो तो तमाम कातिलान इमाम का सरदार है और हसीन बिन नुमैर भी मौजूद है, उन सब से इंतकाम लेना वाजिब है। ये सुनकर एलची वापस हो गया और रबिया से मुफस्सल गुफ्तगू बयान की। रबिया ने कहा, अब बगैर लड़ाई के चारा नहीं। दूसरे रोज़ दोनों लश्कर मुकाबले के लिए सफ़ारा हुए। ज़ैद की तरफ से पहले वर्का बिन गारिब मैदान में आए। ज़ैद भी बावजूद अपनी अलालत के चंद सिपाहियों की मदद से घोड़े पर सवार हुए। ये देखकर वर्का वापस आए और ज़ैद को कह सुनकर उनकी आरामगाह पर पहुंचाया, खुद उसकी जगह सफ़े लश्कर में खड़ा हो गया। फिर दुश्मन के लश्कर पर नहायत जोश व खरोश के साथ हमला किया। सख्त लड़ाई हुई, तरफ़ैन के बेशुमार आदमी मारे गए। ज़वाल के वक्त जंग मगलूबा मौकूफ़ हुई और एक एक शख्स मैदान में निकलकर मुबारज़ तलब करने लगा। वर्का ने हमला करना चाहा, मगर एक शख्स अब्दुल्ला हमज़ा ने आकर कहा, आप अभी रुक जाइए, किसी और को मैदान में भेजिए। वर्का ने कहा, मैं मालो ज़र की तमा में या हुसूल हुकूमत के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, बल्कि मेरा मतलब इस जंग से सिर्फ ईसाल सवाब है। अब्दुल्ला ने कहा, खुदा आपके इरादे में बरकत दे और अजर इनायत फरमाए। इंशाअल्लाह कल के वीडियो में इस जंग का मुफस्सल हाल बयान किया जाएगा।